देखो, बुर्का पूरी तरह से बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी की धार्मिक आस्था है। बुर्का वहाँ बैन होना चाहिए जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, क्योंकि भाई मैं ऊपर वाले की, भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और रही बात मोमडनों की, तो मोमडन यार हमारे भी काफी जानने वाले हैं। स्कूल कॉलेज में बैन होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जॉब के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू का बंदा भी, ईसाई का बंदा भी, पंजाबी का बंदा भी खुद की ड्रेस में जाता है जो स्कूल की ड्रेस है ना मेरे भाई, वहाँ बैन होना चाहिए। बाकी नहीं होना चाहिए बैन। क्यों नहीं होना चाहिए? आस्था ठेस। मेरे अजीज, सही बात कर रहे हैं आप। आपके पास जितना दिमाग है आपने उतनी बात की, लेकिन हाँ, आपने कोई नफरती बात नहीं की। आपने सही कहा, जो भी कहा अपने हिसाब से आपने सही कहा। लेकिन जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप उसमें आस्था भी जोड़ रहे हैं, आस्था भी जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या मालूम नहीं है हमारी शरीयत में, हमारे मजहब इस्लाम में जो पर्दा है औरत के लिए वो फर्ज है। जो पर्दा है औरत के लिए वो फर्ज है, और फर्ज का मतलब है आस्था। फर्ज आस्था जो है, फर्ज जो है वो आस्था से ही जुड़ा हुआ है। ये लफ्ज फर्ज जो है ये आस्था से जुड़ा हुआ है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है आपको, परेशानी क्या है आपको, पर्दे से क्या दिक्कत है? ये तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक संस्कृति भी है। हमारे यहाँ महिलाएं आज भी घूंघट करती हैं। जाने कितने ऐसे हिंदू परिवार हैं जो आज भी घूंघट करती हैं, अपने बड़ों से, मर्दों से, ससुर से और जेठ से अभी भी पर्दा करती हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या? अच्छा, रही बात कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली, तो उससे क्या परेशानी है? ड्रेस होनी चाहिए आपने कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ड्रेस होती है, ड्रेस पहने हुई होती हैं, लेकिन सिर्फ वो हिजाब चेहरा छुपाए हुए होती हैं, ऐसी भी होती हैं, उससे भी दिक्कत होती है। तो क्या परेशानी है भाई उससे? आस्था की बात भी कर रहे हैं आप, लेकिन फिर उसमें रोक भी लगा रहे हैं। रही बात आस्था की, तो आस्था के ताल्लुक से मजहब इस्लाम में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। जो फर्ज है वो फर्ज है, वो सुबह दिन में भी फर्ज है, वो रात में भी फर्ज है। वो चीज है, पर्दा हमेशा फर्ज है। गैर महरम के सामने पर्दा फर्ज है। इसी तरह से जब बंदा रोजा रखता है तो रोजा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भूखा नहीं रहता। वो अगर तन्हा भी होता है, अकेले में भी होता, तब भी कुछ नहीं खाता। जिस तरह से मैं मान के चलिए कि आपके धर्म में मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, उस चीज में खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक बताना ये चाहता हूं कि जिस तरह से कि 9 दिन के लिए 9 दुर्गे हो गए कि मुर्गा नहीं खाएंगे या बकरा नहीं खाएंगे, तो लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में जो चीज हराम है वो हराम है, और जो चीज हलाल है वो हलाल है। जो खाने की चीज हलाल है वो तो हमेशा के लिए हलाल है, जो हराम है वो हमेशा के लिए हराम है। इसलिए जो चीज फर्ज है या चीज वो फर्ज है, जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हमेशा के लिए हलाल है। मजहब इस्लाम में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर मान के चलिए कॉलेज में, स्कूल में जाएंगी तो पर्दा नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं है। पर्दा फर्ज है, घर में भी फर्ज है। अगर कोई गैर महरम अगर आ जाए तो पर्दा फर्ज है गैर आदमी के लिए, गैर महरम के लिए। बाजार जाएगी तो भी फर्ज है, कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, जहां भी जाएगी पर्दा फर्ज है। इसलिए आप समझने की कोशिश आप करें। आखिर में मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर ये दिन देखने को मिल रहे हैं तो मैं बारहा इस बात को कहता हूं आपसे, अपने कॉलेज क्यों नहीं बनाते भाई? अगर आपके अपने कॉलेज होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, तो आपसे कोई ये बात कहने वाला नहीं है कि स्कूल में मुसलमानों की बहन बेटियां नकाब में नहीं आएंगी। इसलिए मुसलमान बहुत पैसे वाला है, मुसलमान के पास बहुत पैसा है, मुसलमान गरीब नहीं है। मुसलमान बैंकेट हॉल बड़े बड़े बना रहा है, मुसलमान बड़े बड़े प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मुसलमान बड़े बड़े होटल 5 स्टार 3 स्टार होटल बना रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल नहीं बना रहा है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं जानता हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, क्योंकि मैं एक फाउंडेशन चलाता हूं MRK वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। मैं जब किसी हिंदू भाई की भी वीडियो अगर पोस्ट करता हूं तो उस पर भी बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं आप। ट्रांजैक्शन में सब दिखाई देता है कौन डोनेशन कर रहा है। इसलिए जब आप एक हिंदू भाई के लिए मदद कर रहे हैं, एक हिंदू शख्स के लिए इतनी मदद कर रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज क्या नहीं बना सकते? इसलिए आप अपनी तंजीमें बनाइए, अपनी तहरीकें बनाइए, ऐसे जिम्मेदारान लोगों को मेंबरान बनाइए जो इस तरह की जिम्मेदारी को ले, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। मैं गरीबों की, मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूं। बाकी पैसे वाली पार्टियां जो हैं वो तो बहुत पैसा है, एक आदमी अकेले कॉलेज बना के खड़ा कर सकता है, लेकिन उधर गौर फिक्र नहीं है मुसलमान की। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूं मुसलमानों के पास बहुत पैसा है, मुसलमान बहुत डोनेट भी करता है, मुसलमान का दिल भी बहुत बड़ा है, बहुत मदद करता है। इसलिए इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों की बच्चियां कॉलेज भी अगर आएंगी तो नकाब ओढ़ करके नहीं आएंगी, उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। बारहा कहता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा, अपने कॉलेज बनाइए, अपने स्कूल बनाइए, अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए।